नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया ही होंगे और आपका तैयारी भी जमकर चल रहा होगा, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में वैकेंसी बहुत सारे आने वाले हैं और अभी भी बहुत सारे वैकेंसी आ चुकी है। जैसे मैं बिहार CGL का मेंस बाकी है, जो दिए हैं उनका पूरा चांस है। जो एग्ज़ाम दे कर आए हैं वो जिनका कट ऑफ क्रॉस कर रहा है उनका पूर्ण चांस बन रहा है। SSC का पेपर आया हुआ है, MTS का। उसके बाद आपको पता है कि 24 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शन है वहाँ भी ज़बरदस्त वैकेंसी आने वाला है, रेलवे में भी और अदर डिपार्टमेंट में भी। हमारे बिहार गवर्नमेंट में भी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की बम्पर भर्तियाँ हैं, जो आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल KD कंपटीशन क्लासेज में। मैं KD सर आप लोगों के लिए आज एक छोटा सा कंटेंट जो बहुत इम्पैक्ट करता है किसी भी एग्ज़ाम में। आप अगर दिए होंगे तो इस क्वेश्चन को देखे होंगे या इससे संबंधित अन्य प्रकार के भी क्वेश्चन को देखे होंगे, लेकिन उसका कुछ खंड को आज हम लेकर आपके सामने आए हैं। और यदि आप पढ़े हैं तो रिवीजन करने का मौका मिलेगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए और इसको आराम से समझिए, क्योंकि हम अभी कोई प्रॉपर यूट्यूबर नहीं है, कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल टीचर होते तो एक आराम से सूट बूट चढ़ाकर और बड़ा सा कैमरा लगाकर डिजिटल बोर्ड या कुछ हद तक समझ में आ रहा है ना, आपको लेक्चर दे रहे होते हैं। आपको मेरे भाषा से पता चल रहा होगा कि अभी कैमरे के सामने हम सही ढंग से मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं, या बोल रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं जो बोलना चाहिए, क्योंकि हम खुद लर्नर हैं। बिकॉज हम भी तैयारी कर रहे हैं और हमने भी एग्ज़ाम दिया है, उसी के बेस पर मैंने आपको ये बात बताया, ठीक ना। और कुछ मार्क्स के लिए हमारा रह भी गया है, नहीं था हमारा भी गवर्नमेंट जॉब हो ही जाता, और लेकिन हार नहीं माने हैं। टाइम अभी ओवर नहीं हुआ है, ठीक ना। और इसलिए आज जो पीछे आप देखकर समझ गए होंगे कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा और क्यों हम ये सब बातें कह रहे हैं। अगर आप एक आध दो भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये बात समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिख धर्म। सिख तो सी ग्रेट है ना, ठीक है। सिख धर्म अथवा सिख संप्रदाय क्या है बाद में देखेंगे। सिख संप्रदाय में कितने गुरु थे और थोड़े थोड़े कर कर उनके क्या कार्य थे, मेन फैक्ट को जो है हम डील करने वाले हैं। तो हमने क्या किया ना कि एक लाइन से जो मेन टॉपिक है, जितने उनके गुरु थे उन धर्म के, सिख धर्म के जितने भी गुरु थे, सिख धर्म को जिन्होंने एक्सपेंड किया, भारत में नहीं बोल सकते पूरे वर्ल्ड में, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आज जानेंगे। और ये भी जानेंगे कैवें नंबर के कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिनके लिए उन्हें याद किया, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक यही है, सिख धर्म अथवा सिख संप्रदाय का इतिहास। सिख धर्म का इतिहास अथवा सिख संप्रदाय का इतिहास। तो देखिए सिख संप्रदाय के संस्थापक या स्थापना बोल सकते हो, स्थापना नहीं स्थापना, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर कोई एरर है तो आप सजेशन दीजिएगा, ठीक ना। ऐसा ना हो कि मतलब कुछ समझ रहे हैं ना, भावना को समझ जाइए, क्योंकि हम कोई प्रॉपर प्रोफेसर नहीं है, बस हम जो सीख रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं कि सीखें, ठीक है। तो चलिए, सिख संप्रदाय के स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक वह इंसान जिन्होंने सिख शब्द बोल सकते हो, सिख धर्म बोल सकते हो, या सिख की उत्पत्ति उन्होंने ही किया। आज इतना पूरे विश्व भर में बोल सकते हो, जितने भी किसी भी कंट्री में थोड़ा या बहुत लोग हैं सिख धर्म का मानने वाले, उनका सब श्रेय जो है गुरु नानक जी को जाता है। इसी कारण अगला पॉइंट क्या है कि ये बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। अच्छा, आप मुगल काल सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो आने वाले दिनों में हम जरूर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। इस टॉपिक को पढ़ चुके तो हैं बहुत बार, इसलिए अब आपको पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल से वर्ड में हम समझा दें।
ठीक है। तो बाबर और हुमायूं ये मुगल वंश के दो विख्यात राजा थे, ठीक ना। बाबर और हुमायूं, बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक भी था। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है, नहीं पता है तो हम आगे चलेंगे एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे। बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था और ये जो था मूल रूप से अफगानिस्तान का, अफगानी इसको कहा जाता है, अफगान का था। इसको भारत में जो है ना हमला करने के लिए लोदी वंश पे लोगों ने आमंत्रण किया था, तो ये आया था। इसके इतिहास को हम लोग मुगल वंश में पढ़ेंगे। और इसी का लड़का था हुमायूं, इसी का लड़का क्या था, हुमायूं। तो वही समकालीन का अर्थ होता है इसके अंडर, यानी कि रहना। जैसे बोल सकते हो कि आप के जो पेरेंट्स हैं, या मान लीजिए अगर आपका कंपनी है, छोटा हो या बड़ा, आपके अंडर में जो लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, कुछ किसी भी प्रकार का हो, मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, लेबर हो, या किसी भी कैटेगरी का, वो कहा जाता है समकालीन, यानी उनके अंदर। तो जो सिख संप्रदाय के संस्थापक थे गुरु नानक, वो बाबर और हुमायूं के दरबार में रहते थे। तो वही वो कहा गया है कि ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, मतलब उनके दरबार में रहते थे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा कि ये सिखों के प्रथम गुरु। ऑफ कोर्स जब इन्होंने ही स्थापना किया तो यही प्रथम गुरु होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सिख धर्म का पूरा जो श्रेय है संस्थापना का इन्हीं को जाता है। इसी कारण इनको जो है सिख धर्म का संस्थापक और प्रथम गुरु कहा गया, ठीक है। अब इनकी अगला पॉइंट को हम लोग देखें तो यहाँ लिखा गया है डायरेक्ट। अब देखिए ज़्यादा यहाँ हम कुछ नहीं लेकर हैं, सिर्फ गुरुओं की संख्या और कौन कौन थे ये लेकर आ गए हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके आपको एक्सप्लेन कर दें, समझा देंगे। देखिए, सिखों के दूसरे गुरु सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद थे। हुआ क्या कि इनका मृत्यु हो गया करतारपुर में, एक जगह है जो भी शायद पाकिस्तान में है, ठीक है, वहाँ पे। तो सिख संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, इस धर्म की व्याख्या करने के लिए, लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए इनके दूसरे गुरु बने कौन, गुरु अंगद। कौन बने, गुरु अंगद। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन आज हम क्या बोले उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आने वाले वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आज ये आप समझिए कि कौन कौन हैं और इनका क्या क्या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर चर्चा करेंगे। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद। अब देखो, सिखों के जो तीसरे गुरु थे वो थे गुरु अमरदास। वो कौन थे, गुरु अमरदास। अब अमरदास का यानी गुरु अमरदास, देखो सिखों के जो चौथे गुरु थे, यानी चौथे नंबर के जो गुरु थे वो थे गुरु रामदास। वो कौन थे, गुरु रामदास थे। तो अब गुरु रामदास जो थे, यहाँ से एक चीज़ सीखने वाला है, वो भी सीख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम तो बोल भी किए कि सबका हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ समझ जाओ, जो गुरु रामदास थे ये गुरु अमरदास के जो थे ना दामाद थे। कौन थे, दामाद थे। गुरु अमरदास के दामाद थे कौन, गुरु रामदास। अब गुरु रामदास के बारे में सर क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी तक तो आप बोले थे कि मतलब चर्चा बाद में करेंगे। गुरु रामदास का चर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये दामाद थे, तो इससे क्लियर हो रहा है कि भाई अमरदास की बेटी भी होगी, बीबी भानी करके, शायद इनकी बेटी थी एक, क्या नाम था उसका, बीबी भानी या भानु, जो भी है, उसी का पति यानी इनका दामाद और बीबी भानी का पति कौन था, रामदास था। आप सुने होंगे कि पंजाब में एक शहर है अमृतसर, वहाँ पे स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। तो अमृतसर शहर का जो स्थापना था वो रामदास ही, गुरु रामदास ही किए थे, यानी गुरु चौथे गुरु जो थे रामदास, यही उसका स्थापना किए थे, ठीक है। और वो स्थापना किए थे, इसी के बारे में इनका हम लोग थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये जो स्थापना किए थे अमृतसर शहर का और उस तालाब का, उसके अंदर वो क्या था ना कि ये जो बीबी भानी थी, इसको यही जो मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, इनके वंश का एक बहुत विख्यात सम्राट था, बोल सकते हो राजा था, इसका नाम था अकबर। वो लगभग 500 बीघा ज़मीन के आसपास, 500 ईसाई आसपास, 500 के आसपास दान में दे दिया था। इसको गया था मिलने, जब भाई पैसा है तो दान दे सकते हैं। जैसे मान लो हमारे जैसा गरीब आदमी आपके पास जाए, आपके पास है तो आप दे सकते हो, है ना, ठीक है। तो आ जाइए,
सिखों के जो 5वें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और सिखों के जो 6वें गुरु थे वो थे गुरु हरगोविंद। सिखों के बोले तो यहाँ थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट था, हमने डिस्कशन कर लिया, आगे क्लास में हम लोग इसकी व्याख्या कर लेंगे। सिखों के 6ठे गुरु कौन थे? तो गुरु हरगोविंद। और ये लोग सिखों के जो 7वें गुरु थे वो हर राय थे। ये लोग का थोड़ा सा ज़्यादा योगदान नहीं था, मतलब गुरु बने, कुछ कुछ काम किए, उतना एक्सप्लेन करने योग्य नहीं है, चलिए बाद में देख लेंगे। सिखों के जो 8वें गुरु थे वो थे हरिकिशन। हरि राय के बाद कौन थे? हरिकिशन। उसके बाद सिखों के जो 9वें गुरु तेग बहादुर थे। और यहाँ सा थोड़ा सा समझ जाओ ये कि यहाँ भी समझने वाला पॉइंट है, आपको हम कोशिश करते हैं कि औरंगजेब जो थे वो गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। वो मुगल वंश में हम आपको जाएंगे तो पढ़ा देंगे। वो औरंगजेब का एक लड़का था दारा सिकोह करके, उसने अपने पिता के खिलाफ जो था विद्रोह कर दिया था, मतलब मैंने गद्दी के लिए कि हम राजा बनेंगे, अब आप हट जाइए। तो उसका ये शायद हेल्प कर दिए थे, मतलब कुछ सहायता कर दिए थे। तो उसी के विरोध में इनको क्या किया था? मरवा दिया था औरंगजेब, एकदम खतरनाक मार दिया था। और देखो गुरु के जो सिखों के 9वें गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर। सिखों के जो 9वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। अरे यार क्या बराबर दिक्कत कर रहे हो? अच्छा माफ़ कीजिएगा, उसी के लिए वो बोल रहे थे, वो हमारे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो बोले कि जो यहाँ हमसे मिस्टेक हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये जो गुरु अर्जुन देव थे इनकी हत्या जो था, यानी इनको जो मरवाया था वो औरंगजेब नहीं मरवाया था, वो जहांगीर मरवाया था। धन्यवाद आप सबका जो चलिए इस पॉइंट को कवर किए। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जो हम यहाँ बोले कि गुरु अर्जुन देव को जो हत्या था औरंगजेब ने नहीं, कौन किया था? जहांगीर ने किया था। जबकि तेग बहादुर को जो था, यानी सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर का जो मर्डर यानी हत्या जो है कौन? ये औरंगजेब किया था। और इसका कारण क्या था कि ये इस्लाम स्वीकार करने से साफ मना करते थे, ठीक है। इसी कारण जो औरंगजेब था वो तेग बहादुर को मरवा दिया था, जबकि गुरु अर्जुन देव को कौन मरवाया था? जहांगीर। उसी के लिए वो डिस्टर्ब कर, चलिए हो जाता है। यहाँ वाला बात यहाँ गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और इनके बारे में चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो था इन्होंने गुरु पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और जो गुरु नानक के द्वारा जो समझाया गया पद था उन्हीं को बोले कि अनुसरण कीजिए। और जितने भी सिख धर्म को मानने वाले थे उनको बोले कि आप सभी अपने नाम के अंत में सिंह जोड़िए। जैसे आप सुने होंगे, देखिए हरगोविंद सिंह, रंजीत सिंह, शमशेर सिंह, इस तरह से जितने भी सिख लोग थे उनको कहा गया कि अपने नाम के अंत में आप जो है सिंह लगाइए, ठीक ना। और ये इसलिए भी थोड़ा जानना इनके बारे में इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका जन्म जो था हमारे बिहार के पटना में ही हुआ था, जो हमारे बिहार का राजधानी है, ठीक है। और इन्होंने प्रत्येक सिख संप्रदाय के लोग थे, यानी कि जो सिख धर्म के मानने वाले थे, उनके लिए 5 क का निर्धारण किया था। क्या किया था? 5 क का निर्धारण किया था। ककार जिसको बोला जाता है किताब में, वो थे कंघा, कच्छा, करा, इस तरह से, यानी टोटल 5 क का अनुसरण करने के लिए इन्होंने कहा था। तो एक लाइन में फिर देख लेते हैं। सिख संप्रदाय का संस्थापक या प्रथम गुरु गुरु नानक, जो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु कौन है? तो सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद। सिख संप्रदाय के तीसरे गुरु जो हैं वो है कौन? अमरदास। हाँ, एक और चीज़ यहाँ सीखने वाला है कि अमरदास जो थे अपने दामाद को जो क्या बनाए थे? चौथे गुरु बनवाए थे। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस गुरु ने, यानी कि कौन नंबर के गुरु अथवा कौन गुरु ने गुरु पद को वंशागत यानी कि उसी के वंश में से बनने वाला बना दिया था। तो कौन बना दिए थे? अमरनाथ। क्योंकि इन्होंने अपने दामाद को गुरु पद दे दिया था। तो वही गुरु के चौथे गुरु कौन हो गए? रामदास।
और रामदास का बहुत अच्छा कार्य किया, आपको बता दिए कि अमृतसर शहर को बसाया। गुरु सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव और सिखों के 6ठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद। सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय और सिखों के 8वें गुरु हरकिशन। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर और सिख धर्म के जो लास्ट और 10वें गुरु थे वो थे कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। एक चीज़ और, लंगर और पंगत खाना जो होता है ना, जाते हो पंजाब में या कहीं भी देखना गुरुद्वारा में फ्री में लंगर एकदम कहीं भी खा सकते हो। तो इसका शुरुआत गुरु नानक ने ही किए थे, ठीक है। बस हाई जो थे अंगद दूसरे गुरु, ये इनको कंटिन्यू बना दिया, यानी कि ये चलेगा। और आज भी आप कहीं भी दुनिया में घूम लो, जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ अगर आपको ज़रूरत है तो फ्री यानी आराम से आप खाना खा सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। इसकी और व्याख्या हम लोग हो सके आने वाले क्लास में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब नहीं करना है, लाइक करना है। खराब लगा है तो 2 काम आपको करना है, अच्छा लगा है तो 1 काम करना है। अगर एक क्लास आपको खराब लगा है तो 2 काम करना है। फर्स्ट काम डिसलाइक कीजिए, सेकंड काम हमको सजेशन दीजिए, यानी कमेंट करके बताइए कि क्या आप सुधार चाहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।